तो मध्यकालीन भारत के तीसरे सेट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यहाँ आपको फिर से एक बार 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक, जिसको कि मैंने 2 सेट में आपके लिए डाल रखा है, आपने देखा होगा। तो आप अब 51 से लेकर के 75 तक पूरे सेट का अगला 25 क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाए। पहला क्वेश्चन जो आज का है वो ये है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख किया है? ऑप्शन डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक और बारबोसा। और इसका सही उत्तर है बारबोसा। नंबर 52 को देखें। निम्न में से कौन सी रचना कृष्णदेव राय के राजकवि अल्लासीन पेदन्ना का नहीं है? तो क्वेश्चन एक आंसर को बता रहा है कि कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था, तो अल्लासीन पेदन्ना। तो अल्लासीन पेदन्ना का कौन सा रचना नहीं है? परिजात हरण, हरिकथा सरंसम, स्वा रोचित संभव और मनुचरित। सही उत्तर है इसका परिजात हरण, मतलब कि बाकी 3 पेदन्ना के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। परिजात हरण की रचना अष्टदिग्गज में ही, जो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, उसमें से एक दिग्गज नंदी तिम्मन ने परिजात हरण की रचना की थी। यहाँ एक बात और बता दें कि तेनालीरामा जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे, उन्होंने पांडुरंग महात्म्य नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। 53। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाया था? दौलत, बिशनदास, अब्दुल समद या फिर फरूख बेग। सही उत्तर है इसका फरूख बेग। और फरूख बेग जो था वो अकबर के समय मुगल चित्रशाला में शामिल हुआ था। और फरूख बेग का जो सबसे मुख्य शिष्य था उसका नाम था दौलत। और दौलत पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए मशहूर था, जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 54। मुगल कालीन किस महिला ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक विद्यालय खुलवाया, जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे? जहां आरा जो शाहजहां की बेटी थी, गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री थी, जेबुनिसा जो कि औरंगजेब की निर्वासित पुत्री थी, और डी नूरजहां आप सब जानते हैं कि जहांगीर की पत्नी थी। इसका सही उत्तर है जेबुनिसा। और जैसा कि मैंने बताया कि जेबुनिसा जो थी वो औरंगजेब की निर्वासित, मतलब घर से निकाली हुई पुत्री थी। नंबर 55। शाहजहां ने अपने दरबार के किस कलाकार को गुण समुद्र की उपाधि दी थी? पंडित जगन्नाथ, बिलास खां, लाल खां या फिर सुखसेन। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सभी शाहजहां के दरबार में थे। इसका सही उत्तर है लाल खां। और लाल खां जो थे ये तानसेन के दामाद थे, जबकि पंडित जगन्नाथ जो थे वो उनको उपाधि दी गई थी महाकवि राय की। बिलास खां तानसेन के पुत्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। 56। राजस्थान एवं गुजरात में मुगलों के समय जमींदार के लिए किस स्थानीय शब्द का प्रचलन था? खुत और मुकद्दम, 17वीं और 20वीं, बैठ और बंट या चौधरी। इसका सही उत्तर पहले जान लेते हैं। सही उत्तर है सी, बैठ और बंट। ये राजस्थान और गुजरात में जमींदारों को मुगलों के समय में कहा जाता था। खुत और मुकद्दम ये दोआब में प्रयुक्त होता था, जबकि अवध में 17वीं और 20वीं कहा जाता था। जबकि चौधरी जो होते थे ये परगने के अधिकारी होते थे, और ये जमींदारों से ऊंचा ओहदा था, क्योंकि ये अन्य जमींदारों से कर वसूलते थे, और वसूले गए कर का 2.5% इनको प्राप्त होता था, जिसको कि चौधराई कहा जाता था। इसके अलावा चौधरी की नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाती थी, और इनका काम होता था जमींदारों से कर वसूल करना। जबकि जमींदार जो थे ये भी भू राजस्व का ही वसूली करते थे, और उनको उस पर पैतृक अधिकार भी होता था, लेकिन जमींदार भूमि के स्वामी नहीं होते थे। जो भी हो, इसका आंसर है सी, बैठ और बंट। नंबर 57। दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा निम्नलिखित में से कौन था? सिकंदर लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा
बीबी का मकबरा या फिर ताजमहल। इसका सही उत्तर है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे को ताज का पूर्वगामी कहा जाता है, मतलब कि ताजमहल बाद में इसी के अनुकरण से बनाई गई, जबकि हुमायूं का मकबरा लाल पत्थरों का बना हुआ है और ताजमहल तो आप सब जानते हैं कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। हुमायूं का जो मकबरा है ये 4 पद्धति या 4 बाग पद्धति का, बाग मतलब बगीचा, 4 बाग पद्धति का पहला उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। सिकंदर लोदी का मकबरा जो है ये पहला बाग युक्त, मतलब कि बागान के साथ या गार्डन के साथ ये पहला मकबरा था। बीबी का मकबरा ये औरंगजेब ने 1678 में औरंगाबाद में बनवाया था और इसको ताजमहल का घटिया अनुकरण कहा जाता है या फिर इसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। और ताजमहल के संदर्भ में बताने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। 58 अकबर ने जैन धर्म के किस विद्वान को युग प्रधान की उपाधि दी थी? जिन चंद्र सूरी, हरि विजय सूरी, शांति चंद्र जैन और विजय सेन सूरी। सबसे पहले तो ये जान ले कि अकबर ने अपने इबादत खाने में जब अन्य धर्मावलंबियों को भी बुलाना शुरू किया तो जैन धर्म के ये चारों जो आपके सामने ऑप्शन है इन सबको बुलाया गया था। तो ये चारों नाम भी याद कर ले ताकि आपको अगर कुछ उस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको उत्तर देना आसान हो जाए। इस सवाल का सही उत्तर है ए, जीन चंद्र सूरी, जिनको कि युग प्रधान का उपाधि दिया गया था, जबकि हरि विजय सूरी जो ऑप्शन बी में है इनको जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। नंबर 59 शेर शाह को जबरदस्त टक्कर देने वाला जैता एवं कुंपा का संबंध किस राज्य से था? मालवा, रायसीन, मारवाड़ या फिर जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है मारवाड़। और उस समय जब शेर शाह ने यहाँ पे अभियान किया था तो मालदेव यहाँ के शासक थे और जैता और कुंपा उनके सरदार हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर 60 शेर शाह से पहले मध्यकाल में किसानों की भलाई का ध्यान रखने वाला सबसे प्रमुख शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। यह आसान उत्तर है फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर होगा। नंबर 61 सासाराम स्थित शेर शाह के मकबरे को किसने ताजमहल से भी सुंदर कहा है? कनिंघम, के.आर. कानूनगो, स्मिथ या फिर अब्बास खां शेरवानी। सही उत्तर है इसका ए, कनिंघम। के.आर. कानूनगो जिन्होंने शेर शाह को एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। ये काम उनके साथ साथ अब्बास खां शेरवानी भी कहते हैं, मतलब एक अच्छे प्रशासक के रूप में स्थापित करने का काम शेर शाह के लिए के.आर. कानूनगो और अब्बास खां शेरवानी ने किया है। जिसमें के.आर. कानूनगो का जो पुस्तक है उसका नाम है शेर शाह एंड हिज टाइम्स और अब्बास खां शेरवानी के पुस्तक का नाम है तारीख ए शेर शाही। जबकि स्मिथ जो था इसने कहा था कि शेर शाह के द्वारा चलाया गया रुपया वर्तमान ब्रिटिश प्रणाली का आधार था। तो स्मिथ ने शेर शाह के मुद्रा के संदर्भ में जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 62 हुमायूं ने कब अकबर को युवराज घोषित किया और लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था? ऑप्शन देखें, जब उसने भारत में दोबारा अपनी सत्ता स्थापित कर राज्याभिषेक कराया। बी, सिकंदर सूर से सरहिंद की लड़ाई जीतने पर। यह घटना 1555 की है। 9 वर्ष की आयु में गजनी की सूबेदारी प्रदान करने के साथ ही। और डी, हुमायूं को ऐसी घोषणा करने का मौका नहीं मिला था। इसका सही उत्तर है बी, जब उसने सिकंदर सूर सरहिंद की लड़ाई जीती 1555 में, उसके बाद अकबर को युवराज घोषित किया और लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। जबकि ऑप्शन सी को देख लें एक बार, 9 वर्ष की आयु में सबसे पहले अकबर को गजनी की सूबेदारी ही प्रदान की गई थी। नंबर 63 1574 में अकबर ने किसको पराजित कर बिहार जीता था? दरिया खां लोहानी, जलाल खां, दाऊद खां करारानी और आसफ खां। इसका सही उत्तर है सी, दाऊद खां करारानी। नंबर 64
जिस लकड़ी के भवन के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक का निधन हुआ उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? मल्लिक जादा अहमद बिन अयाज, उस्ताद अहमद लाहौरी, नसीरुद्दीन और उबैद। सबसे पहले इसका सही उत्तर है ए, अहमद बिन अयाज। इसी ने लकड़ी का वो भवन बनाया था जिसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने, या इनको ऐसे कहें कि ये ताजमहल के मुख्य स्थापत्यकार थे। डिजाइन ईसा खान ने तैयार किया था, या आर्किटेक्ट जो थे वो ईसा खान थे, लेकिन स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। और इनको शाहजहां ने नादिर उल असरदार की उपाधि दी थी। जबकि नसीरुद्दीन एक प्रमुख मुस्लिम चित्रकार थे जिन्होंने मेवाड़ के राजा अमर सिंह के लिए एक चित्रकला या एक चित्र का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 65, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेता नहीं था। आसान क्वेश्चन है। गोकुल, चंपत राय, राजा राम या चूड़ामन। सबसे पहले ये जान लें कि जाटों का जो पहला विद्रोह हुआ औरंगजेब के समय में वो गोकुल के नेतृत्व में हुआ था, और इसका सही उत्तर है बी, चंपत राय। 66, मुसलमानों द्वारा दक्कन की पहली विजय हुई। हम सीधे इसका आंसर बताते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय। दक्कन विजय मुस्लिम सल्तनत में या मुस्लिम शासनकाल के दौरान सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। नंबर 67, दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ए, कृषि विभाग में सुधार हेतु, बी, जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, या फिर बकाया राजस्व की वसूली के लिए। इसका सही उत्तर है डी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह विभाग स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था बकाया राजस्व की वसूली करना। नंबर 68, औरंगजेब के समय सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया? तो इसका सही उत्तर भी आप सीधे तौर पर जान लें कि इसका सही उत्तर है सी, जाटों ने सबसे पहले विद्रोह किया था। 69, अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? बिरबल, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, हरि विजय सूरी या फिर नरसिंह दास। उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए, इसका सही उत्तर है बी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 70, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी की लड़ाई में मौजूद था? अबुल फजल, फैजी, निजामुद्दीन अहमद या फिर बदायूनी। और बदायूनी मतलब अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अकबर के धार्मिक नीतियों का प्रमुख विरोधी भी था। सही उत्तर है डी, बदायूनी। नंबर 71, विजयनगर प्रशासन से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है? अयंगारों को मिलने वाली करमुक्त भूमि मान्यम कहलाती थी। ये बात सही है। तो यहाँ पर ये भी आप याद कर लें कि करमुक्त भूमि जो अयंगारों को दी जाती थी वो मान्यम कहलाती थी। और अयंगार बेसिकली विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थे। 12 लोगों का एक समूह होता था, उस समूह को अयंगार कहा जाता था। बी, अयंगारों का पद वंशानुगत होता था। ये बात भी सही है। सी, दक्षिण भारत में स्थानीय शासन को मजबूत करने में अयंगारों की मुख्य भूमिका थी। इस सवाल का सही जवाब सी ही है, क्योंकि अयंगारों के कारण स्थानीय शासन को मजबूत तो किया गया, लेकिन इसके कारण से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और अल्टीमेटली स्थानीय शासन नहीं बल्कि साम्राज्य के पतन का शुरुआत हो गया। ठीक है। और डी ऑप्शन जो है, गांव की सभी संपत्तियों पर अयंगारों का नियंत्रण होता था, ये सही है। तो उत्तर सही है इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भंडारवाद ग्राम था। ये भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। सैनिक सामंतों को मिलने वाली भूमि, शौर्य प्रदर्शन पर दिया जाने वाला सम्मान, एक प्रकार का सिंचाई कर या फिर राजकीय नियंत्रण वाली भूमि। सबसे पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है राजकीय नियंत्रण वाली भूमि। राजकीय नियंत्रण वाली भूमि को भंडारवाद ग्राम कहते थे। जबकि सैनिक सामंतों को मिलने वाली जो भूमि होती थी उसको अमरम कहा जाता था। शौर्य प्रदर्शन पर दिया जाने वाला सम्मान गंडपेद्र कहलाता था
और एक प्रकार का सिंचाई का बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में दासावंदा सिंचाई कर होता था और दासावंदा तमिल प्रदेश में प्रचलित था, जबकि एक और नाम मिलता है कटुकोडेज जो कि कर्नाटक में प्रचलित था। नंबर 73, मदुरा विजयम में किसके जीत का वर्णन है? बुक्का प्रथम का, राजकुमार कंपा या कंपन भी कहते हैं उसको, हरिहर द्वितीय का, या फिर सदाशिव राय का? ये इसका उत्तर है राजकुमार कंपा। और राजकुमार कंपा जो था ये बुक्का प्रथम का पुत्र था और मदुरा विजयम की रचना की गई थी उसकी पत्नी गंगा देवी के द्वारा। मतलब कि राजकुमार कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मदुरा जीतने पर ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, शायन किसके प्रधानमंत्री थे? हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर देवराय वन? इसका सही उत्तर है हरिहर सेकंड, मतलब कि ए। देवराय सेकंड के समय में जो प्रमुख कवि थे वो जान लीजिए, उनका नाम था श्रीनाथ। और श्रीनाथ को देवराय सेकंड ने सार्वभौम कवि की उपाधि दी थी और श्रीनाथ ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हरविलास। ये सब जानकारियां निश्चित तौर पे आप नोट कर लें अगर इसका लाभ उठाना है तो। कृष्णदेवराय के समय में उनके प्रमुख मंत्री थे सालुवा तिम्मा, और सालुवा तिम्मा के कहने पर ही कृष्णदेवराय ने दक्षिण के मुस्लिम रियासतों के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में मुस्लिम रियासतों के मामले में हस्तक्षेप करने का काम राम राय के द्वारा किया गया, जिसके कारण से तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और इस सेट का आखिरी सवाल 75, निम्न में से कौन सा सुल्तान अपने अमीरों को मसनदे आली कहकर संबोधित करता था और सामाजिक समारोहों के दौरान सिंहासन पर नहीं बैठता था? ऑप्शन देखें, सिकंदर लोदी, खिज्र खां, बहलोल लोदी या फिर मुबारक शाह? इसका सही उत्तर है बहलोल लोदी। तो आपने आंसर अपना मिला लिया होगा। जो बातें आपको बताई गई हैं उसको जरूर नोट डाउन कीजिए। इसके पहले के 2 और वीडियो जो इसी मध्यकालीन भारत से संबंधित है उसको भी अवश्य देखिए, और 76 से लेकर के 100 तक का वीडियो भी हम आपके लिए जल्द लेकर के आएंगे। तो आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं या हो रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो लोग इस टेस्ट को दिए हैं उनके द्वारा जो मार्क्स आया है वो थोड़ा कम है, लेकिन नई चीज़ अगर वो आप सीख पाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जाना हुआ चीज़ आपकी संपत्ति है और जो नया चीज़ आपके सामने आ रहा है आप उसको अपने उस संपत्ति में और एक्यूमुलेट करें, उसको ऐड करें और अपनी परीक्षा के लिए खुद को तैयार करें। धन्यवाद।